सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आप सभी के सामने एक बार पुनः हाजिर हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, अब से रेगुलरली आएंगे। और आपके पास में जो टाइम टेबल है वो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप जरूर देखिए, ठीक है। और जो मैथ है उसको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही बारीकी से पढ़ाऊंगा। और इस साल जो है वो पिछले साल की अपेक्षा 30% कोर्स कम कर दिया गया है, तो उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स रहेगा अपने पास में। एनसीईआरटी जो कि लगभग सभी बोर्डों के अंदर ऊपर सभी बोर्डों के जो होती है, जैसे मान लो राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, इन सभी जो राज्य होते हैं इनमें एनसीईआरटी का ही कोर्स लगता है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और एकदम आराम से और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बढ़िया तरीके का क्या मतलब होता है, जैसे बेसिक होता है ना, उसको एकदम बढ़िया तरीके से मजबूत करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो हम लोग देखते हैं गांव में क्या होता है कि गांव में बच्चे होते हैं, वो जैसे मान लो मार्च में परीक्षा है तो वो जनवरी से स्टार्ट करेंगे कोचिंग में, और उतना ही पढ़ेंगे जितना उनको पास होने के लिए चाहिए। अब वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। तभी तो हमने क्या किया कि स्कूलें लगने से पहले स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब होता है एकदम जीरो से। अब आज की जो सोमवार है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारे पास में 9th क्लास रहेगी, मंगलवार को 10th की रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में हमने आपको टाइम टेबल अपलोड कर दिया है, वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। शाम रोज 5 बजे आपकी जो क्लास है वो 9th से लेके 12th तक की अपलोड होती रहेगी। तो आप सभी के जो भाई बहन है, ठीक है, जो रिश्तेदार है, जो आस पड़ोस है, उन सभी को आप बताएं, ठीक है, इस चैनल से जोड़े, जिससे कहीं ना कहीं वो भी आपका शुक्रिया अदा कर सके कि आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म से हमें जोड़ा है। और विश्वास रखिए आप सभी का जो रिजल्ट है इस साल का वो बहुत ही अच्छा होगा। ऑनलाइन मुझे पता है कि समझने में कठिनाई होती है, लेकिन मैंने इसको इस प्रकार से डिजाइन किया ना, इस प्रकार से डिजाइन किए कि आप एकदम आराम से समझ पाओगे। तो सभी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मेन चीज क्या होती है पढ़ाई करते वक्त कि आपका जो ध्यान है ना वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान मोबाइल में होना चाहिए। और इसके साथ रफ कॉपी और पेन लेकर भी हमें बैठना होता है, जिससे कि आप ज्यादा समय तक बैठ सके। तो मैं अभी स्टार्ट करूंगा। हमारी जो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है, क्या नाम है उसका, नंबर सिस्टम, बोले तो संख्या पद्धति। तो उसमें क्या चीज पढ़ेंगे, मैंने एक बार चैप्टर फ्लो लिख दिया, पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, तो आप सभी ध्यान से देखें। तो सबसे पहले अगर जो बात की जाए संख्या पद्धति की, तो 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है सब कुछ जानकारी देंगे, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। अगर जो 8वीं में आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 9वीं में आपको इस प्रकार पढ़ाएंगे कि आपको खुद को ऐसे महसूस होगा कि वास्तव में हमने 8वीं नहीं पढ़ी ना, तो आपको उसकी कमी महसूस नहीं होने देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से आगे प्रश्नावली 1.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रश्नावली 1.3 में वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेवी हेवी नाम कहां से आ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम आराम से समझ में आएंगे क्या है क्या नहीं है, विस्तार से बताएंगे। एक बार समझो कि पूरी प्रश्नावली के अंदर है क्या। उसके बाद में 1.4 में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। उसके बाद में जो 1.5 लास्ट है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। जैसे घातांक नियम आपने 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, किस प्रकार से होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नहीं पता है कोई बात नहीं, आराम से बताएंगे। जैसे मान लो कुछ भी मान लो, जैसे 2 की घात n है गुणा 2 की घात मान लो क्या है m है, तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं, क्या लिख देते हैं 2 की घात n प्लस m, ठीक है। तो आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से होती है, एकदम आराम से और विस्तार से बताएंगे एक एक पॉइंट को कि इसको इस प्रकार ही क्यों लिखते हैं, ये सूत्र कहां से है, पूरी जानकारी देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। अब देखो ये तो है परिमेय संख्या से स्टार्ट 1.1, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ संख्या और होती है हमारे पास में, उनको भी आना बहुत जरूरी होता है। तो मैं वो संख्या बता देता हूं कौन कौन सी होती है, ठीक है। अभी देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो जो हमने यहाँ पर जो कुछ संख्याएं लिखी है, जैसे वो संख्या आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो,
तभी तो मैंने आपको बोला है कि अगर जो आपने 8वीं क्लास में कुछ कम पढ़ा है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो आपको 8वीं क्लास की कमी महसूस नहीं होगी। भाई हमने 8वीं में कुछ नहीं पढ़ा तो अब उसका क्या करना पड़ रहा है, हमको भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे। एकदम बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है कोर्स मेरे द्वारा, प्रॉपर आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरी जो शर्त है वह इतनी है कि आप सभी रफ कॉपी और पेन लेके बैठे, जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूं वो आपको नोट भी करना है कॉपी में। अगर ये नहीं करना नोट तो यूं समझो सब कुछ जीरो हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। तो जितना मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ बोर्ड पर उतना उतना आपको कॉपी में करना है, इसके अलावा कुछ मत करना। नंबरों की जो गारंटी है वो मैं खुद लेता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखो हमारी कहानी। तो देखो जैसे हमने देखा है प्रकृति में कुछ संख्याएं होती है, जैसे आज कितनी तारीख है, कौन सा बार है, परीक्षा कितनी तारीख को है, हमारे आसपास कितने पेड़ है। तो इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, नंबरों में ही सेट करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे घर में 5 पेड़ है या आपके घर में 10 पेड़ है, ठीक है। हमारे घर में या 20 बेड है, या मतलब फर्नीचरों का अगर जो काम है तो बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो भी सिस्टम होता है वो एक प्रकार से नंबरों में ही होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो इनको कुछ हमने नाम दे दिए, ठीक है, किताबों हमने क्या कर दिया, इनको कुछ नाम दे दिए। नाम कैसे, देखो यहां से जैसे 1 नंबर जो संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसको जो प्रदर्शित है, जैसे कोई परीक्षा में पूछ ले प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 ऐसे चलती रहे अनंत तक। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई आपको बात कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती हो, अनंत तक होती हो, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो 1 से तो शुरू हो गई संख्या, अब वही की वही संख्या मैंने किस में लिख दी, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, और पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये क्या चक्कर है, कहानी कुछ पल्ले नहीं पड़ी। कौन सी कहानी, कि जो प्राकृतिक संख्या में संख्याएं हैं वही पूर्ण संख्या में संख्या है, ये क्या माजरा है। तो ये माजरा कुछ ऐसा है, दोनों सेम टू सेम संख्या है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, अर्थात जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, अब पता है ना जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना वो 1 मिनट ही फालतू नहीं बैठे रहते, वो अपना दिमाग चलाते रहते। तो उन्होंने क्या किया, इस जो प्राकृतिक संख्या थी ना इसके आगे जीरो लगा दिया। क्या लगा दिया, जीरो। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूं, तो मैंने यहाँ पर एक क्या लगा दिया, जीरो। अब 0 1 2 3 4 ये 2 संख्या होते हैं, हमारे पास में कौन सी हो जाती है, पूर्ण संख्या। यानी अगर ये प्राकृतिक संख्या के आगे हम लोग जीरो लगा दे तो हमारे पास में कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जो पूर्ण संख्या की परिभाषा है वो हमारे पास में क्या हो जाती है कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर कहां तक जाती हो, अनंत तक जाती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर। और किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर कहानी समझ में आ रही है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में लिखना है, समझ में आ रहा है तो भी आपको कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, अब अगर जे हम लोग 3 नंबर संख्या की बात की जाए तो वो हमारे पास में होती है पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। इसको किससे व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं पूर्णांक संख्या को। अब देखो यहां से आगे की कहानी। अब आप यही सोच रहे हो कि भाई पूर्णांक संख्या में ये क्या सिस्टम है, पूर्ण संख्या वाली सारी संख्याएं लिख रखी है मैंने, देखो शायद ध्यान से, कि जो पूर्ण संख्या वाली सारी संख्या 0 1 2 3 4 5 ये 2 संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी पूर्णांक संख्या में, तो ये दोनों सेम टू सेम होगी ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पूर्ण संख्या बनाने के बाद में वो फालतू बैठने वाले थोड़े थे, तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग और लगाया। अब आप खुद सोचो कि भाई प्लस वाली संख्या है, 0 भी आ गई, अब इसके अंदर आपको कमी किसकी महसूस हो रही है, तो कमी तो भाई हमने सोचा तो हमें लगा माइनस वाली संख्या का, तो हमने क्या कर दिया, इस पूर्ण संख्या के अंदर माइनस वाली संख्या भी लिख दी।
और माइनस वाली संख्या यहाँ पर जोड़ने के बाद में जो हमारे पास में परिणाम हुआ, यानी जो हमने नया नाम रखा वो हमने क्या रख दिया, पूर्णांक संख्या। जैसे मान लो माइनस का 1 हो गया, ठीक है, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया। ऐसे करते करते सारी जो माइनस वाली संख्या होती है, जितने भी अनंत माइनस वाली संख्या, अनंत प्लस वाली संख्या और साथ में क्या हो, 0, तो वो हमारे पास में कौन सी सिचुएशन बन जाती है, पूर्णांक संख्या की बन जाती है। अब आप सभी को पता होना चाहिए ये कि इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो माइनस वाली होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक या नेगेटिव, ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है, धनात्मक बोलते हैं पॉजिटिव। अब बच गया 0। अब 0 अकेला ऐसा इंसान है प्रकृति का, पूरी दुनिया का, इसके ऊपर माइनस पटक दो, चाहे तो प्लस लगा दो, यानी 0 के अगर से आगे आप प्लस माइनस कुछ भी लगाते हो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगाओ से ये अपनी जगह मस्त है एकदम। ये है 0 की। देखो जैसे कोई यूं समझो कि कोई व्यक्ति है, चाहे सर्दी में खड़े रखो बिना, चाहे गर्मी में खड़े रखो, बी बंदा की कौन बिगड़े, बी 0 है, चाहे तो प्लस लगाओ चाहे तो माइनस लगाओ, इनकी कौन फर्क पड़े। यानी 0 आप में मस्त है, बिना कोई माइनस टेंशन है ना कोई प्लस टेंशन है। तो 0 आगे चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, वो क्या होता है, 0 का 0 ही होता है। अब देखो यहां से आगे, तो ये हमने 3 संख्या के बारे में बात कर ली। अब जो आगे जो संख्या आती है वो हमारे पास में आती है परिमेय संख्या, उस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। उससे पहले 2 संख्या और है, उनको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन सी है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपको पता है मेरे हिसाब से, फिर भी मैं आपसे कहा था कि मैं एकदम 0 से पढ़ाऊंगा, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो एक जो संख्या होती है वो हमारे पास में होती है सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। छोटा सा बता देता हूँ, शायद पता है मेरे हिसाब से। एक जो हमारे पास में संख्या होती है वो होती है विषम संख्या। कौन सी, विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वे संख्या जिसके अंदर 2 का भाग जाता हो या 2 से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित कौन सी होती है, 2 से विभाजित होता है, 4 भी 2 से विभाजित होता है, तो 2, 4 या 6, 8, 10, 12, 14, जिसके अंदर 2 का भाग जाता है ना जिस संख्या के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। और विषम क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये जो संख्या होती है ये हमारे पास में क्या होती है, विषम संख्या होती है, ठीक है। तो हमने आज छोटा सा आपको कार्यक्रम करके बताया है। इससे ऐसे हम लोग एकदम बेसिक से 0 से शुरू करेंगे और 9th क्लास की 15 प्रश्नावली आराम से फुल डिटेल में करेंगे उनको। आप लोगों से क्या उम्मीद है, आप लोगों से यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप बताएं, ठीक है। जैसे मैं कौन कौन सी क्लास पढ़ाऊंगा ये भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे 9th की मैथ, 10th की मैथ, 11th की और 12th की मैथ, इन 4 क्लासों की मैथ रोज शाम 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगे। यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को अगर आप जानते हो, अगर वो गणित में कमजोर है, कुछ अच्छा परिणाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जरूर जोड़े जिससे उनको फायदा हो सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाए और अब से ही रोज पढ़ना स्टार्ट कर देना। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटे छोटे वीडियो होंगे और आप उनको आराम से समझ पाएंगे। एक अच्छी सी नोट्स वाली कॉपी भी लेना आप साथ में और इसमें आराम से करते रहना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।